नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से सबसे पहले मिलते रहें। तो मित्रों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को है। वैशाख मास की पूर्णिमा है, दिन बुधवार है, शुक्ल पक्ष है और यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस साल चंद्र ग्रहण का असर हमारे देश पे यानी कि भारतवर्ष पर नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको उपछाया चंद्र ग्रहण भी कहा जाएगा। तो इस ग्रहण का जो समय है वो दोपहर के 2:17 से लेकर शाम के 7:19 तक रहेगा। इसलिए क्योंकि यह ग्रहण भारत देश में नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए इस बार सूतक भी नहीं लगेगा। इस ग्रहण में विशेष तौर पे गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है कि उन्हें ग्रहण काल का जो समय है उस समय पे कोई भी चीज़ काटनी नहीं है, छीलनी नहीं है, पैर पर पैर रखकर बैठना नहीं है। विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना है। बाकी सूतक काल नहीं होगा, मंदिर भी बंद नहीं होंगे, पूजा पाठ सारे शुभ कार्य वैसे ही होते रहेंगे। अब मित्रों, जो ग्रहण का समय है, ये ग्रहण के समय में हमें क्या करना चाहिए? इस ग्रहण के समय में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और इस ग्रहण का असर वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों पर होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है या जिनका अनुराधा नक्षत्र है, उनको थोड़ी सी मानसिक परेशानी और टेंशन बनेगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र और राहु का एक साथ होना, तो चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो ऐसे मानसिक उनको परेशानी आएगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उनको शिव जी का मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी यथाशक्ति पूरी श्रद्धा भाव से आप कर सकते हैं, उस मंत्र का आप जाप करिए। ग्रहण काल में जाप पूजा के बाद श्री लक्ष्मी सूक्त और श्री लक्ष्मी चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। ग्रहण के बाद स्नान कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन यानी कि 26 तारीख की सुबह 4:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का 15 मिनट का जो समय है वह बहुत ही कीमती समय है। उस समय एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जो 1632 वर्षों बाद आया है। इस योग में मेरे द्वारा बताए गए यदि आप उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस दिन यानी कि 26 तारीख को सूर्य उदय से पहले, मंगलवार है, हमारे हिंदू परंपरा में सूर्य उदय से नया दिन माना जाता है। तो 26 तारीख को सूर्य उदय से पहले मंगलवार है। इस दिन मेष लगन है और अनुराधा नक्षत्र है। इस दिन बुध पूर्णिमा भी है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो इतने सारे योग मिल गए हैं। तो इस समय पे यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको एक हरे रंग का एनवलप लेना है। अगर आपके पास एनवलप नहीं है, कोई हरे रंग का पेपर है, तो उसका भी आप एनवलप बना सकते हैं। उस एनवलप में आपने 100 रुपये का नोट रखना है और एक पीले रंग के कागज़ पर हरे रंग के पेन से अपने मन की बात लिखनी है। जो भी आपको परेशानी आ रही है, यदि आपको लगता है कि आपको कोई आर्थिक तंगी है, तो आपने उसके लिए लिखना है कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं, मेरा घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसा आपने 3 बार लिखना है और साथ में लिखना है कि मेरे ईष्ट और मेरे घर के देवी देवता मुझ पे कृपा करें और मेरे साथ रहें। ऐसा लिखना है आपने 3 बार। और लिखने के बाद उस पीले पेपर को फोल्ड करके उस हरे एनवलप में रख दें और फिर ये एनवलप आपने मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद इस एनवलप पे आपने कुमकुम का टीका लगाना है, देसी घी का दिया जलाना है और भगवान से प्रे करनी है कि मेरी आर्थिक स्थिति अब अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है और मेरे इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे यथाशक्ति पूरा विश्वास है कि अब मेरी आर्थिक स्थिति पूरी संभल जाएगी। तो ऐसा प्रे करके उस एनवलप को आप
मंदिर में रखा रहने दें। यदि आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई नज़र है या कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो आपको प्रभावित कर रही है, तो ग्रहण काल के समय पे आप नींबू लें, उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर ग्रहण काल में रखा रहने दें और ग्रहण काल के बाद आप उसे छत पर रखाएं और फिर अगले दिन उस नींबू के 4 हिस्से कर चौराहे पे जाके चारों दिशा में फेंक दें। अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी या नज़र होगी तो वह दूर हो जाएगी। अब यदि आपको किसी का कर्जा देना है और आप कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो ऐसे ही आपने फिर से एक हरा एनवलप लेना है और उस हरे एनवलप में पीले रंग के पेपर पे हरे रंग के पेन से 500 का नोट लेना है। एक 500 का नोट रखेंगे एनवलप में, साथ में उस पीले पेपर पे लिखेंगे कि मैंने इस व्यक्ति का कर्जा देना है और यह कर्जा मैं इस 500 रुपये के साथ अदा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा ये कर्जा जल्द से जल्द उतर जाएगा। और ऐसा लिखने के बाद आपने उस पेपर को फोल्ड करना है और वो हरे एनवलप पे डालकर इसको भी आपने, जो भी आप भगवान को बहुत मन से मानते हैं, उनके चरणों में रख देना है और फिर आपने हाथ जोड़ के उनसे प्रे करनी है कि मैं इसका कर्जदार हूँ। या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आप नहीं दे पा रहे हो पैसा, तो आपने उनके लिए प्रे करना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, इस 500 के नोट से मैं अपना कर्जा अदा कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कर्जा उतर जाएगा। अब यदि आपको कोई और परेशानी आ रही है, कोई आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आपने इसी तरीके से उस पीले पेपर में अपनी परेशानी 3 बार लिखनी है और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो भी हम उपाय करते हैं, हमारे इष्ट हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हमसे श्रद्धा चाहते हैं कि जितने श्रद्धा के साथ हम उस उपाय को करेंगे उतनी जल्दी हमें फल मिलेगा। तो आपने पूरी श्रद्धा के साथ जो भी आपको परेशानी आ रही है वो उस पीले पेपर में लिखना है और यथाशक्ति, अगर आपको लगता है कि मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है तो आप 100 रुपये भी रख सकते हैं। 100 रुपये रखिए उस एनवलप में और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने इष्ट के चरणों में रखिए और पूरे विश्वास के साथ कि अब मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा आप करेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी, क्योंकि विश्वास की बात है, एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि एक गांव था। उस गांव के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ना होने की वजह से फसल भी नहीं हो रही थी। तो उस गांव के कुछ लोग थे जो भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने पूरे गांव से कहा कि हम इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे, पूरा गांव मिलके करेगा तो हमारी प्रार्थना इंद्रदेव, वरुणदेव जरूर सुनेंगे और इस गांव में वर्षा होगी। तो उन्होंने एक शुभ दिन तय किया कि इस दिन हम सारे बैठ के पूजा करेंगे और बारिश जरूर होगी। तो उन्होंने दिन डिसाइड किया कि इस दिन करेंगे। सब पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा होने लगा। एक व्यक्ति वहाँ पर छाता लेकर आया। जब छाता लेके आया तो बाकी सारे लोग हैरान होने लगे कि इस गांव में तो बारिश ही नहीं हो रही, तो ये छाता लेके क्यों आया। तो उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा कि अरे बेटा, तू छाता क्यों लेकर आया, यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि बाबा, जो हमारा पूरा गांव मिलके पूजा करेगा और इंद्रदेव जब बारिश करेंगे और बरसात होगी पूजा के बाद, तो हम घर कैसे जाएंगे। यानी कि उस व्यक्ति की जो श्रद्धा थी कि हमारी पूजा करने के बाद जो बारिश होगी, उसको पूरा यकीन था और वो छाता लेकर आया। ऐसा ही हमें श्रद्धा भाव के साथ उस उपाय को करना है। तो इसलिए आपको जो भी परेशानी, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप प्रे करिए, भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी ग्रहण के बारे में। अब इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और किसी भी विषय पर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय माता दी।